नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी भारत में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। भोपाल में गौ टैक्स लगाने की तैयारी में शिवराज सरकार। गौवंश के संरक्षण के लिए लगेगा कॉसेस। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज और सुटेबल बॉय को लेकर छिड़ा विवाद। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का लगा आरोप। उज्जैन में सेक्स रैकेट का हुआ भंडाफोड़। पति पत्नी चला रहे थे सेक्स रैकेट, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। मंदसौर में अपराधी को पकड़ने गए टीआई पर बदमाशों ने की फायरिंग। अपराधी अमजद मौके से फरार। और कट्टा लहराते हुए फायरिंग करते हुए लड़कों का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो की पड़ताल में जुटी साइबर टीम। चलिए खबरों में बढ़ते हैं विस्तार से। सूबे में गौ टैक्स लगाने को लेकर सरकार विचार विमर्श कर रही है और इस बात की जानकारी खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को भोपाल में हुई गौ कैबिनेट की मीटिंग के दौरान दिया है। वहीं अभ्यारण्य में गौ संरक्षण को लेकर जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, जिस तरह से पुराने जमाने में लोग घरों में पहली रोटी गाय के लिए निकालते थे, ठीक उसी तरह सरकार भी जनता से थोड़ा सा टैक्स लेकर गौ माता के लिए वसूल लेगी ताकि गौशाला के काम आ जाए। तो वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर असुटेबल बॉय को लेकर प्रदेश में विवाद छिड़ा हुआ है। आरोप है कि इस सीरीज में लव जिहाद को बढ़ावा दिया गया है और धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि मुझे इसमें कुछ भी सुटेबल नहीं लगा। हमारे मंदिरों के अंदर ऐसे दृश्यों को फिल्माया जाए, उसको मैं अच्छा नहीं मानता। गृह मंत्री ने मीरा नायर की वेब सीरीज असुटेबल बॉय पर कार्रवाई की बात कही है। जो पिक्चर है ये विशेष वर्ग की भावनाओं को आहत होने वाली परीक्षण में आई है। मैंने पुरुष अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि इसका परीक्षण करें। ये परीक्षण के बाद कृत्य धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने का प्रथम दृष्टया पाया गया है। इसलिए तय किया है कि रीवा में धारा 255A के तहत इसका प्रकरण दर्ज किया जाए। जो फरियादी हमारे गौरव तिवारी हैं, उनके आवेदन पर, और उक्त प्रकरण नेटफ्लिक्स के पदाधिकारी मोनिका शेरगिल एवं अंबिका खुराना के विरुद्ध भी दर्ज किया। वहीं उज्जैन में अलकनंदा नगर में पिछले 1.5 महीने से पति पत्नी द्वारा सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी। पुलिस ने इस दौरान 5 महिला और 7 पुरुषों को धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ देह व्यापार की धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। वहीं एसएसपी ने बताया है कि नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में कॉस्मोस मॉल के पीछे अलकनंदा नगर में एक मकान में सेक्स रैकेट चलाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद साइबर सेल और नानाखेड़ा पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया। ये अलकनंदा कॉलोनी की हमें सूचना मिली थी और वहीं से हमने जो है इसमें 5 महिलाएं और 7 पुरुषों को मौके से पकड़ा है और कार्रवाई की जा रही है। महिला जो है यहीं की रहने वाली है, उसके साथ में जो 4-5 और थी, ये लोग सब यहीं उज्जैन के आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये कब से चल रहा था और कौन इसको चला रहा था? इसमें एक महिला यहीं की रहने वाली जिसने अलकनंदा में मकान ले रखा है किराए से, वही इसको चला रही थी। पुरुष की थे जो पकड़ा इनके साथ में? 7 पुरुष हैं। इसमें कोई सरकारी कर्मचारी थे? अभी जांच हो रही है, पूछताछ हो रही है सभी लोगों से। खबर मंदसौर से। मंदसौर में इनामी बदमाश के टीआई पर गोली चलाने का मामला सामने आया। दरअसल जिले के सीतामऊ को बेलारी में इनामी बदमाश अमजद के आने की सूचना मिलने पर टीआई अमित सोनी उसे पकड़ने पहुंचे थे। अपराधी ने अपने पास मौजूद अवैध पिस्टल से टीआई पर फायर कर दिया। इस घटना में अमित सोनी को चोट भी लगी। बदमाश गोली चलाने के बाद मौके से फरार है। आरोपी अमजद मोस्ट वांटेड अपराधी है, जिसकी काफी समय से तलाश की जा रही थी। एक फरार उद्घोषित बदमाश है अमजद दलाला, जिसपे मंदसौर और रतलाम दोनों जगह से 15,000 के नाम घोषित है। इसके अपने निवास बेलारी गांव में होने की सूचना पर टीआई सीतामऊ अमित सोनी अपने पूरे फोर्स के साथ यहां गांव में उन्होंने रेड किया था और उस बदमाश को अपने कब्जे में कर लिया था। परंतु उसके जो साथी दरान थे उन लोगों ने और बदमाश ने भी फायर किया एक पिस्टल से और 12 बोर की राइफल से भी फायर किया और किस्मत से कोई कैजुअल्टी नहीं है, कोई चोट नहीं आई है। परंतु झुमाझटकी में टीआई जरूर थोड़े से चोटिल हुए हैं और सारे बदमाश भाग गए। हमने उनके खिलाफ एफआईआर पंजीबद्ध कर लिया है और हम उसकी तलाश कर रहे हैं।
सर आगे की क्या रणनीति, क्योंकि इससे हम पहले भी इस तरह के घटनाक्रम सामने आ चुके हैं। हाँ, इस तरह के बदमाशों के हम पूरी तरह से नेस्तनाबूद करेंगे। जो भी विधि अनुसार कार्रवाई होगी हम उसे करेंगे और जल्दी ही हम इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। मंदसौर जिले के मेलाखेड़ा में जमीनी विवाद के चलते युवकों पर हमला किया गया। दरअसल 3 युवक अपनी कार में घर की तरफ जा रहे थे कि अचानक योजनाबद्ध तरीके से पिकअप को उनकी गाड़ी के सामने आकर खड़ा कर दिया गया और जैसे ही युवकों ने अपनी गाड़ी रोकी, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। युवकों पर मिर्ची पाउडर से हमला कर दिया गया। वहीं किसी तरह एक युवक अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहा। युवक किसी तरह से पुलिस को सूचना वहां पर जाकर दी और सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और दोनों पीड़ित युवकों को आरोपियों के शिकंजे से छुड़वाया गया। वहीं मौके से पुलिस ने एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके साथ ही आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहे, जिनकी पुलिस तलाश में जुटी है। रात्रि में लगभग 8:30 बजे राहुल, घनश्याम और रितेश, ये तीनों एक गाड़ी से अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे। जब रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे तो ये निकले थे मेलखेड़ा से और मेलखेड़ा से सिमरोल होते हुए जा रहे थे। सिमरोल में इनके रिश्तेदार थे, वहाँ जा रहे। जब सिमरोल गए और सिमरोल से फिर वापस शाम के समय मेलखेड़ा अपने घर जा रहे थे, तभी इनके साथ अचानक एक पिकअप रोड पर आड़ी आई, इनकी गाड़ी को खड़ा किया और कांच फोड़े और मिर्ची पाउडर डाला और इनके साथ वारदात की। हम लोगों ने तत्काल थाने पर संज्ञान लेते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया। 365 का, 341, ये सारी धारा का पंजीबद्ध करने के बाद हमारे द्वारा टीम रवाना कर दी गई थी। सीतामऊ थाना क्षेत्र की भी टीमें रवाना की थी और गरुड़ थाना क्षेत्र की भी टीमें रवाना की थी। शामगढ़ की भी टीमें रवाना की थी। कुछ समय पश्चात हमको जानकारी मिली कि ये दोनों पक्षकार का आपस में पहले भी कुछ विवाद हुआ है ज़मीन की विवाद को लेकर। ज़मीन का जो विवाद है वो मेलखेड़ा का है इनका पुराना, जिसमें शामगढ़ थाने पर भी प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। मंदसौर सुवसर में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या एकाएक बढ़ने के कारण मंदसौर जिला हिट लिस्ट में है। बीते दिन मंदसौर में जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। 2 गज की दूरी और मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य है। वहीं जिला कलेक्टर के आदेश को नजरअंदाज बीजेपी और कांग्रेस के नेता कर रहे हैं और कोरोना के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उक्त विषय उस समय सामने आया जब भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा दीपावली मिलन समारोह रखा गया, जिसमें सुवसर विधानसभा क्षेत्र के करीब 25 से 30 पंचायतों के ग्रामीण शामिल हुए। लेकिन दीपावली मिलन समारोह में किसी ने भी मुंह पर मास्क नहीं लगाया हुआ था, न ही 2 गज की दूरी और संक्रमण से संबंधित दिशा निर्देशों का किसी ने भी कोई पालन किया। खबर ग्वालियर से आ रही है। सोशल मीडिया पर फायरिंग का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो होरावली का बताया जा रहा है। वीडियो में एक युवक अपने साथियों के साथ कट्टे से हवा में फायर कर रहा है। वीडियो के लास्ट में युवक ने 2 लाइनें भी लिखी है, बंदूक के टिगर पर नहीं है, खुद के जिगर पर जीते। हालांकि वीडियो के वायरल होने के बाद से ही पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। चारों युवक अपने गांव से फरार बताए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत बकायन में शासकीय दस्तावेज जलने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि सरपंच और सचिव के द्वारा भ्रष्टाचार छुपाने के चक्कर में शासकीय दस्तावेज जलाने का ये काला कारनामा किया है। ग्रामीणों के द्वारा आरोप ये भी लगाया गया कि ग्राम पंचायत में भारी भ्रष्टाचार हो रहा था और ग्रामीणों के द्वारा सूचना के अधिकार पर आवेदन भी लगाए हुए थे। उसी बेह के चक्कर में सरपंच और सचिव ने इस करतूत को अंजाम दिया है। खबर पन्ना से आ रही है। पन्ना जिले में चल रहे मिनी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हो रहे गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्यों को लेकर जब सोशल मीडिया पर गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए गए तो पन्ना कलेक्टर द्वारा जांच के लिए कमेटी गठित कर 15 दिनों के जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आदेश जारी किया गया। खनिज मंत्री ने गुणवत्ता विहीन स्मार्ट सिटी में किए जा रहे कार्य को लेकर गुस्सा जाहिर करते हुए कलेक्टर को आदेशित किया है तो तुरंत जांच कोर कमेटी बदली जाए और इसके बाद बस स्टैंड में निर्मित सीसी रोड के लिए नई कोर कमेटी गठित की गई, जिसमें पन्ना एसडीएम शेर सिंह मीणा की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर एक ही दिन में गुणवत्ता विहीन कार्य को सही तरीके से जांच करने का आदेश भी प्रस्तुत किया गया। साथ ही निर्माण एजेंसी पर लापरवाही और गुणवत्ता विहीन कार्य करने पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए।
और इस बीच खबर दतिया से आ रही है। दतिया जिले की तहसील इंदरगढ़ में कंजरों के द्वारा अवैध शराब खुले में बेची जा रही है और इंदरगढ़ पुलिस खामोश और बेखबर बनी हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कंजरों के द्वारा बनाई गई देसी शराब की बिक्री सड़कों पर खुलेआम बेची जा रही है और इस धंधे में महिलाएं और नाबालिग बच्चे भी लगे हुए हैं और इंदरगढ़ पुलिस खामोश बनी हुई है। इन कंजरों की शराब पीने से काफी लोगों की मौत भी हो चुकी है। इतना सब होने के बावजूद भी इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एमपी भारत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए एमपी भारत। नमस्कार।